क्या आपने कभी गौर किया है कि जब ट्रेन का इंजन पास से गुजरता है तो उसकी आवाज़ कितनी जोरदार होती है। वो घर्र घर्र गड़गड़ाहट और कभी कभी कान फाड़ देने वाली गर्जना आखिर आती कहाँ से है। असल में ट्रेन का इंजन किसी कार या बाइक जैसा छोटा मोटर नहीं होता, बल्कि ये हजारों हॉर्स पावर की ताकत झोंकने वाली एक विशाल मशीन है। डीजल इंजन की बात करें तो ये सीधे पहियों को नहीं चलाता, बल्कि एक जनरेटर को घुमाता है और वही जनरेटर बिजली बनाकर ट्रैक्शन मोटर्स तक भेजता है। इतनी बड़ी पावर जब जनरेट होती है तो शोर तो स्वाभाविक है। डीजल इंजनों में लगे टर्बोचार्जर भी इस आवाज को और बढ़ा देते हैं। ये हवा को तेजी से खींचते हैं और ईंधन के साथ मिलाते हैं। जब फ्यूल बंद होता है तो एक बूम बूम जैसी आवाज पैदा होती है और इंजन की गरज और तेज हो जाती है। कई बार इंजन का टर्बो घूमते हुए सीटी जैसी पतली आवाज भी निकालता है। और जब पूरा थ्रॉटल खुलता है तो आवाज शेर की दहाड़ जैसी सुनाई देती है। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट की। किसी कार या बाइक में छोटे साइलेंसर से आवाज दब जाती है, लेकिन ट्रेन के इंजन से हर मिनट हजारों लीटर गैस बाहर निकलती है। इतनी तेज रफ्तार से निकलने वाली गैस का प्रेशर जब खुले एग्जॉस्ट से बाहर आता है तो वो धम धम करती हुई दूर तक गूंजती है। यही वजह है कि ट्रेन इंजन का शोर दूर से सुनाई देता है। सिर्फ डीजल इंजन ही नहीं, इलेक्ट्रिक इंजन भी पूरी तरह शांत नहीं होते। इनमें 25,000 वोल्ट की बिजली पेंटोग्राफ से बहती है और जब वो तार से टकराती है तो झट झट की आवाज और लगातार गूंज पैदा करती है। इसके अंदर लगे ट्रांसफार्मर और ट्रैक्शन मोटर्स जब स्पीड पकड़ते हैं तो उनकी हमम की आवाज भी बढ़ती जाती है। इतनी बड़ी मशीनरी गर्म ना हो, इसके लिए इंजन में विशाल फैन, रेडिएटर और कंप्रेसर लगे होते हैं। ये लगातार हवा खींचते और निकालते हैं और उनकी घूमती हुई आवाज इंजन की गरज में और इजाफा कर देती है। अगर आपने कभी इंजन के पीछे बड़े बड़े वेंटिलेशन ग्रिल्स देखे हों तो समझिए वहीं से वो तेज शोर बाहर निकलता है। अब सवाल उठता है कि जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होती है तब भी इंजन क्यों गूंजता रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतना बड़ा इंजन बार बार बंद और चालू नहीं किया जा सकता। उसे लगातार जनरेटर और पंप चलाते रहना पड़ते हैं ताकि कभी भी ट्रेन को दौड़ाने का आदेश मिले तो तुरंत तैयार हो। इसी कारण खड़े इंजन की भी गरज बंद नहीं होती। इसके साथ ही ट्रैक और वाइब्रेशन भी इस आवाज को बढ़ाते हैं। इतना भारी इंजन जब लोहे की पटरियों पर चलता है तो पूरी पटरियां और जमीन गूंजने लगती है। इंजन की आवाज और ट्रैक का कंपन मिलकर उसे और भी ज्यादा भयंकर बना देते हैं। यही कारण है कि ट्रेन इंजन का शोर केवल मशीन का नहीं, बल्कि पूरी पटरी का भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विदेशी ट्रेनों के इंजन इतने शांत क्यों लगते हैं। इसका कारण है उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी। वहां बेहतर साइलेंसर, स्मूथ ट्रैक और नॉइज कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि भारत में अभी भी कई पुराने मॉडल के इंजन दौड़ रहे हैं जिनकी आवाज ज्यादा सुनाई देती है। हालांकि आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन पहले की तुलना में काफी शांत हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ट्रेन इंजन की आवाज केवल ताकत की पहचान नहीं, बल्कि सेफ्टी का भी हिस्सा है। जी हां, रेलवे इंजनों को जानबूझकर थोड़ा शोरदार रखा जाता है ताकि पटरियों के आसपास मौजूद लोग या जानवर दूर से ही इंजन की आहट सुन सकें और ट्रैक से हट जाएं। अगर इंजन बिल्कुल साइलेंट हो जाए तो दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ जाएगा। अब जरा सोचिए, एक इंजन रोजाना कितनी बार तेज से तेज थ्रॉटल पर जाता है, कितनी बार ब्रेकिंग करता है और कितनी बार घंटों घंटों लगातार गरजता रहता है। इस दौरान उसके पिस्टन, फ्यूल इंजेक्टर और जनरेटर मिलकर एक ऐसी सिम्फनी तैयार करते हैं जो बाहर से सिर्फ शोर लगती है, लेकिन असल में वो पूरी मशीनरी के तालमेल का सबूत है। और जब आप ट्रेन के डिब्बों में बैठे होते हैं और इंजन की गरज आपके कानों में धीरे धीरे धड़कन जैसी महसूस होती है, तो वो असल में आपको बता रही होती है कि हजारों टन वजन को खींचने वाली मशीन आपके सफर को सुरक्षित और तेज बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। एक चौंकाने वाली बात यह है कि जब ट्रेन का इंजन पूरी ताकत से दौड़ता है तो उसकी आवाज 120 डेसिबल से भी ऊपर जा सकती है, यानी एयरपोर्ट पर उड़ान भरते हवाई जहाज जितनी तेज आवाज। यही कारण है कि कई बार लोको पायलट और टेक्नीशियन को कानों में ईयर प्रोटेक्शन लगाना पड़ता है।